हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, हम ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा व्यवस्था का लगातार अध्ययन कर ही रहे हैं और उसमें हमने देखा कि वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन वास्तव में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सस्ते क्लर्क तैयार करना चाहती थी या ऐसे भारतीयों को तैयार करना चाहती थी जो मन से इंग्लिश सरकार का या ब्रिटिश सरकार का साथ दें, तो और यूरोपियन साहित्य को बढ़ावा देने में उनकी हेल्प कर सके। लेकिन भारत में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन चुकी थी, हर तरफ आंदोलन चल रहे थे या हम कहें भारतीय जनता जागरूक हो चुकी थी। अब वो सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होने वाली थी, तो अब उन्हें वास्तव में कुछ ऐसा चाहिए था जो उनके लिए कुछ नया लेकर आता। तो इसी कड़ी में जब ब्रिटिश सरकार की ये मजबूरी बन गई कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके, तो उन्होंने इसी संतुष्टि को भारतीयों के सामने प्रकट करने के लिए एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, जिसमें भारतीयों को रोजगार देने की बात कही, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करने की उन्होंने बात कही। अब व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान के लिए 1936 में एबट और एच वुड भारत आए। दोनों ने भारतीय शिक्षा समस्या का अध्ययन किया और अप्रॉक्सीमेटली पूरे भारत की विज़िट की, जैसे पंजाब, दिल्ली, यूपी, यहाँ यात्राएं की और लगभग 4 महीने के भीतर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की कि व्यावसायिक शिक्षा का क्या सिस्टम है भारत में और किस तरीके से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो 1937 में शिक्षा संबंधी उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे दी और ये रिपोर्ट जो है भारत में एबट वुड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इसके 2 सदस्य थे, जैसा कि हमने अभी अभी बताया, एबट और वुड रिपोर्ट। तो इन दोनों सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि वुड के द्वारा जो सामान्य शिक्षा पर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी हैं या सुझाव दिए हैं, फिर हम आगे बात करेंगे एबट के द्वारा जो व्यावसायिक शिक्षा पर काम किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एबट ने जो नॉर्मल एजुकेशन थी उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार की और जो एबट थे उन्होंने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, प्रोफेशनल एजुकेशन थी, वोकेशनल एजुकेशन थी, उस पे अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। तो वुड ने क्या कहा है, वुड ने जो रिपोर्ट दी है वो सामान्य शिक्षा के प्रति दी हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और मिडिल स्कूल में अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए, बालिका शिक्षा का ध्यान रखा जाए, यानी कि गर्ल एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया है। और प्राथमिक विद्यालय में ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, चाहे वो लेडी टीचर हों या फिर जेंट्स टीचर हों, वो ट्रेंड होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। विद्यालय के निरीक्षण के लिए बाकायदा ऑब्जर्वर हों या निरीक्षक हों, सुपरवाइज़र हों, जो सुपरविज़न करें कि क्या जो विद्यालय है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या मापकों के अधीन काम कर रहा है या नहीं। और अब हम बात करते हैं एबट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है। एबट की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो व्यावसायिक शिक्षा पर उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, उन्होंने कहा सामान्य शिक्षा की तरह व्यावसायिक शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और उस पर ध्यान देने के साथ साथ उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय अलग होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी है। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना उन्होंने 2 प्रकार से डिज़ाइन करने की बात कही है। एक वो व्यावसायिक स्कूल जिसमें जो मिडिल पास स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकें, और दूसरे वो हैं जो सीनियर यानी कि हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें एडमिशन ले सकें। यानी कि 2 तरह के स्कूल्स हैं, एक 8वीं पास बच्चों के लिए और दूसरे 10वीं पास बच्चों के लिए। जैसे आज के टाइम में ITI का जो कोर्स है, कुछ इस तरह का उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने की डिमांड की है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हर एरिया में एक औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे आज करंट का हम एग्जांपल दें,
बॉम्बे में जो है, महाराष्ट्र में कपड़े की मिल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इसी तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किए जाने चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में जिस चीज़ की डिमांड है, उस एरिया में उसी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जाने चाहिए। जैसे बिहार में कोयला ज़्यादा है, खनिज ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसी तरीके की प्रोफेशनल कोर्स करवाए जाने चाहिए। तो उस समय जो भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, वो एरिया के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको स्टैब्लिश करने की डिमांड की है या रिकमेंडेशन अपनी दी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक काउंसलर बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि वो समय समय पर सलाह दे सके कि भाई क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही हैं, किस तरह की उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ भी देखिए, वही बात जो हम पिछली ब्रिटिश सरकार के आयोगों की करते आ रहे हैं, अगर हम इसका भी मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ भी हमें वही रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि एबट वुड रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सकी। क्यों कार्यान्वित नहीं हो सकी, लागू क्यों नहीं हो सकी इसकी सिफारिशें? इसके कई कारण थे। पहला तो ये कारण था कि जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन गया था, यानी कि भारतीयों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव अपना सहयोग देने लगे थे, अपनी बात रखने लगे थे, और उन्होंने कहा कि अब हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन हमारी है, देश हमारा है, तो हम अपने लिए खुद रिकमेंडेशन तैयार करेंगे और हम अपने लिए खुद ही आयोग बनाएंगे। तो इसी वजह से वर्धा शिक्षा योजना थी महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाई गई थी, बेसिक शिक्षा जिसको जाना जाता है जिस नाम से, तो हमने उस पे प्राथमिकता दी और इस रिपोर्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। तो एक तो ये कारण था कि ये जो रिपोर्ट है ये अप्लाई ही नहीं हो सकी, और दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। अगर हम इतिहास देखें तो उस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार को अपना ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध में लगाना पड़ा। सारी शक्तियाँ, सारी ताकत ब्रिटिश को द्वितीय विश्व युद्ध में लगानी थी, तो वो भारत में औपनिवेशिक जो सरकार का सपना देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो उन्हें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, और उनका पूरा ध्यान विश्व युद्ध को जीतने पे था। तो इसी वजह से भी जो ये एबट वुड रिपोर्ट थी, पहले के आयोगों की तरह असफल रही। थैंक यू।